So now talking about the functions of receptors, basically there are four main functions. First is to propagate regulatory signals from outside to inside the effector cell when the molecular species carrying the signal cannot itself penetrate the cell membrane. Second is signal को बढ़ा देना, to amplify the signal, then to integrate various extracellular and intracellular regulatory signals, and fourth is to adapt to short term and long term changes and to maintain homeostasis, which is constant maintenance of internal environment of the body. This was the term that was coined by Claude Bernard. Then drug potency. This is basically defined as the amount of drug needed to produce a certain response. ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको मैं डोज रिस्पॉन्स कर्व दिखाऊंगा विच विल मेक एवरीथिंग क्लियर. इफ़ इट इज़ पोजीशन राइटवर्ड मतलब, और पोटेंसी इज़ लोअर मतलब आपको हाइयर दवाई देनी पड़ेगी उसी डोज के लिए. फॉर एग्जाम्पल वी विल जस्ट टेक सपोज एक 10 मिलीग्राम की ड्रग X, ठीक, और एक दूसरी गोली 10 मिलीग्राम की, इसको कह देते हैं ड्रग Y, ठीक. तो आपने दोनों एडमिनिस्टर कर दी, ठीक है. X और Y बोथ हैव बीन एडमिनिस्टर्ड. X से जो आपको रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ उसी डोज पे, सपोज 10 मिलीग्राम ऑफ X पे आपको ये रिस्पॉन्स मिला, और वहीं 10 मिलीग्राम Y पर आपको ऐसा कुछ रिस्पॉन्स मिला. तो इसका मतलब इसको जब आप 20 मिलीग्राम दे रहे हो तब आपको रिस्पॉन्स इसका और ज़्यादा मिल रहा है, और यहाँ मतलब ये जो रिस्पॉन्स 20 मिलीग्राम पे अचीव हो रहा है ये यहाँ पर 10 मिलीग्राम पर ही अचीव हो जा रहा है. इसका मतलब Y इज़ लेस पोटेंट दैन X, ठीक. जैसे कि इसमें एग्जांपल मॉर्फिन 10 मिलीग्राम की भी दी जाए तो दैट इज़ 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन पेथिडीन. 100 मिलीग्राम ऑफ पेथिडीन हम दे रहे हैं तब वो मॉर्फिन की बराबरी कर पा रही है. इसका मतलब मॉर्फिन इज़ 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन पेथिडीन. है दोनों ही ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, ठीक. 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर या 10 टाइम उसकी कम देनी है आपको डोज. दिस इज इंपॉर्टेंट इन चूजिंग द डोज ऑफ अ ड्रग, ठीक है. डोज के लिए पोटेंसी इज अ गुड पैरामीटर और एफिकेसी इज अ मोर डिसाइसिव फैक्टर एज अ क्लिनिकल चॉइस के लिए, क्योंकि एफिकेसी इज द मैक्सिमल रिस्पॉन्स, मैक्सिमम रिस्पॉन्स दैट अ ड्रग कैन प्रोड्यूस्ड. एक मीटू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अगर आपको याद हो हार्वी विनस्टीन के अगेंस्ट में. सो ई से एफिकेसी, एम से मैक्सिमल रिस्पॉन्स, ठीक. मैक्सिमम रिस्पॉन्स दैट कैन बी एलिसिटेड बाय द ड्रग. फॉर एग्जांपल मॉर्फिन सबसे मैंने कहा था अब तक इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक वी हैव नॉट डिस्कवर्ड टिल डेट. सो इट प्रोड्यूसेस अ डिग्री ऑफ एनाल्जेसिया विच इज कैन नॉट बी ऑब्टेन विद एनी डोज ऑफ एस्पिरिन. चाहे आप एस्पिरिन को 100 टाइम्स दे दो तब भी उतनी डोज नहीं प्रोड्यूस होगी. अभी मैं आपको दिखा दूंगा एक डायग्राम जिससे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें. देखिए यहाँ पे 4 ड्रग्स की बात हो रही है, A, B, C एंड D, ठीक है. 4 ड्रग्स आर बीइंग डिस्कस्ड हियर, ठीक. अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है. ड्रग A, सबसे पहले आप देखो पीक रिस्पॉन्स क्या है. सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 और यहाँ पर है 1. 1 इज इक्वल टू 100% रिस्पॉन्स, 1 इज इक्वल टू 100% रिस्पॉन्स. सो मैक्सिमम एफिकेसी अगर मैं आपसे बोलूँगा, मैक्सिमम एफिकेसी किसकी है, हाँ बोलो जल्दी बोलो आप लोग. वेरी गुड. मैक्सिमम एफिकेसी इज शोन बाय ड्रग्स A एंड B, क्योंकि 100% रिस्पॉन्स वही प्रोड्यूस कर रहे हैं. C और D तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे. दे आर स्टॉपिंग एट 62.62 और दे आर शोइंग 62% ऑफ द मैक्सिमम रिस्पॉन्स. और आपसे पूछा जाए द ड्रग्स विद द हाइएस्ट एफिकेसी आर A एंड B, ठीक. अब उसके बाद पोटेंसी की बात करते हैं. द अमाउंट ऑफ ड्रग रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स, ठीक है. तो यहाँ पर ड्रग B इज लेस पोटेंट बट इक्वली एफिकेशियस एज ड्रग A. जैसे आप देख सकते हो मैंने कहा था राइटवर्ड शिफ्ट, दिस इज द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द ग्राफ. देखो यहाँ से ग्राफ राइट में शिफ्ट हो रहा है. राइट में मतलब ड्रग B की आपको हाइयर डोज देनी पड़ेगी. यहाँ पर सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 2 मिलीग्राम और यहाँ पर है 20 मिलीग्राम हाइपोथेटिकली. सो आपको 10 गुना ज़्यादा डोज देनी पड़ रही है ड्रग B की टू प्रोड्यूस दैट सेम रिस्पॉन्स. 2 मिलीग्राम दिया और थोड़ी देर में आपको 100% मिल गया, और इसमें 20 मिलीग्राम देने पर आपको 100% मिल गया है, ठीक है. दीज आर जस्ट हाइपोथेटिकल फिगर्स टू मेक यू अंडरस्टैंड.
सो राइटवर्ड शिफ्ट मतलब बी इज, एक मोटी मोटी आप चीज़ से क्या समझोगे, बी इज लेस पोटेंट देन ए, बी इज लेस पोटेंट देन ए, क्योंकि बी को आपको हायर क्वांटिटी में देना पड़ रहा है। ठीक, उसके बाद अब ड्रग सी आप देख लो, ड्रग सी ड्रग ए के कंपैरिजन में इसकी पोटेंसी भी कम है, क्योंकि ड्रग सी को और आपको ज़्यादा राइटवर्ड शिफ्ट मिल रहा है, जितना ज़्यादा राइटवर्ड शिफ्ट उतनी ज़्यादा उसकी पोटेंसी कम है, क्योंकि ड्रग सी में तो बहुत ज़्यादा राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सो ड्रग सी को आपको बहुत हाई डोज में देना पड़ेगा। सो सी इज़ वेरी मच लेस पोटेंट देन ए। ठीक, ड्रग सी इज वेरी मच लेस पोटेंट देन ड्रग ए। ठीक, तो ड्रग सी इज वेरी लेस पोटेंट देन ड्रग ए, और उसकी एफिकेसी भी कम होगी एज कम्पेयर टू ड्रग ए। जैसे आप देख ही रहे हो, सी इज प्रोड्यूसिंग अ रिस्पॉन्स ऑफ 62%। ठीक है, तो वो और ज़्यादा कम होगा। सी की एफिकेसी भी कम होगी, क्योंकि मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहा है 100% तो ए और बी कर रहे हैं। सी की एफिकेसी भी ड्रग ए से कम है। अब लास्ट बात करेंगे ड्रग डी की। दिस इज़ मोर पोटेंट दैन ड्रग्स ए, बी एंड सी। इसका रीज़न बेसिकली बहुत सिंपल है, अगर आप देखो इसी फिगर में आपको क्लियर है। इट इज़ कॉजिंग लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट मतलब और कम डोज पे देना पड़ रहा है। अगर ये 2 मिलीग्राम है, यहाँ पे हम मान लेते हैं दिस डोज इज़ 0.5 मिलीग्राम, मतलब 4 टाइम्स लेस, और रिस्पॉन्स आपको प्रोड्यूस कर रहा है, बट मैक्सिमम रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। तो इसीलिए इट इज़ लेस एफिकेशियस दैन ड्रग ए, बी एंड सी। सी के तो बराबर है, दीज डी एंड सी की एफिकेसी बराबर है। D is less efficacious than A and B, but it is the most potent drug. D is the most potent drug out of all these 4. तो सबसे ज़्यादा पोटेंट है वो ये है, और अगर सबसे लीस्ट पोटेंट पूछा जाए so that is the drug C is the least potent. ठीक, I hope you have got this concept. मिलता हूँ अगले एपिसोड में, बाय।